मध्य प्रदेश के मंदसौर के फतेहगढ़ और दलौदा के बीच एक स्टील फैक्ट्री है जो जहरीला धुआं निकाल रही है। इस जहरीले धुएं से काफ़ी लोग परेशान हैं और फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीमारी लगती है, जानवर मर गए, बकरा बकरी 10-12 जानवर मर गए, 50,000 का नुकसान। किस प्रकार, किस वजह से मरे, क्या कारण रहा? ये केमिकल का धुआं आता है इसी खुशबू से। और किस प्रकार का नुकसान है? ये फल वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, फसल कम पक रही है। किस टाइप घुटन सी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से ये कितने समय से चल रही है समस्या? ये तो काफ़ी समय हो गया और फसलों में भी नुकसान है। अभी जैसे फसल लग रही है तो थोड़े दिन बाद बाहर आएगी फसल, इसमें भी नुकसान है। धुएं की वजह से इंसानों को और फसलों को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। फसल के ऊपर बारीक बारीक परत जम जाती है, पैदावारी में भी कम है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र में हवा के चपेट में आने वाले लगभग कितने लोग मानते हैं? सभी को दिक्कत है। रोड पे भी काफ़ी धुआं रहता है, रोड पे चलने वालों को ही दिक्कत है। किसी टाइम पे तो दिखाई भी नहीं देता है। तो आपने कभी किसी अधिकारी को जानकारी वगैरह कुछ? किसको जानकारी दें? नहीं, कभी भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बताया कि यार हमें इस प्रकार से समस्या हो रही है? कौन है यहाँ पे? कोई आगे खड़ा हो तो बताएं सही। यानी कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है? कौन है कोई? जो स्टील प्लांट यहाँ लगाया है फतेहगढ़ में, वीनस के नाम से, इस प्लांट से इतने परेशान है यहाँ की आम जनता कि उनका जीना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने यहाँ प्लांट लगवाने की जो एनओसी दी है, किस आधार पे दी है? क्योंकि प्लांट के जस्ट लगा हुआ छोटे बच्चों का विद्यालय है गवर्नमेंट का, जहाँ गवर्नमेंट के छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उस विद्यालय से लगता हुआ स्टील प्लांट स्क्रैप गलाने का काम, इतनी डस्ट उड़ना, इतना धुआं, केमिकल, और नज़दीक गांव, तो ये तो बहुत दुख का विषय है। बड़े बड़े रसूखदार नेता अधिकारी इस रोड से निकलते हैं, उनकी गाड़ियां जब निकलती तब भी धुआं निकलता है, तब उनको दिखता भी नहीं है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ पूरे विश्व में ये कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और आपके सामने इतना बड़ा पर्यावरण का यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों का जीना मुश्किल, किसानों की खेती मुश्किल। आप देखेंगे, अभी आप फसल जाके देखें खेतों में तो आपको फसल के ऊपर धुएं की गंदगी परत दिखेगी, यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक। दूसरा, आपको दिन में तो ये फिर भी कम करते हैं, जैसे ही रात होती है और सवेर तक आप यहाँ का जो नज़ारा देखेंगे प्रदूषण का, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द सांस के मरीज बनने वाले हैं आसपास के लोग, और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, सबको देखना चाहिए, इसे हल्के में लेना दुख का विषय है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको मासूम बच्चे नहीं दिखे? जिस जगह आप प्लांट लगवा रहे हैं, कॉलेज खोलने की मंशा लगी। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है महाविद्यालय का जो है, मैंने भी सुना है कि महाविद्यालय का चल रहा है, तो वो भी चलो बात का विषय, लेकिन जो पहले था भैया, महाविद्यालय तो अब होगा, लेकिन जो विद्यालय है छोटे बच्चों का वो तो पहले था ना। मैं अपने यहाँ केबिन बना के बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे ही इस फैक्ट्री के जो मालिक है वो केबिन बना के बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो गरीब तबके का है, पूरा गांव आप जाके हालत देखो एक बार तो आपको पता चलेगा क्या स्थिति है। पानी कितना गंदा केमिकल का छोड़ता है, पानी छोड़ो आप धुआं देख लो, जीना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। तो इसका कुछ न कुछ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वो हवा का रुख जिधर होता है उसका धुआं उधर से निकलता है, ज़्यादा परेशानी नजर नहीं आती। कभी कभी क्या होता है कि जब धुआं ज़्यादा हवा घेरा तब धुआं यहाँ आता है, तो हम फिर बोलते हैं उनको फोन लगा के भाई आप आपकी वो चिमनी की साइज़ ऊँची कर रहे हैं, हमको परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे तो इनकी वजह से मतलब स्वास्थ्य के ऊपर तो फर्क पड़ता है। वो तो सब पे ही होता है ना, पर बोला उनसे कई बार, हमने अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं ना। क्या बताते हैं? बोले हाँ करवा रहे हैं ना, आपके इधर नहीं आएगा ऐसा। लेकिन वो तो फैक्ट्री तो दीवार के बाउंड्री से लगी हुई है, धुआं तो बंद हो नहीं सकता, वो तो ये आएगा तो जब फैक्ट्री बनी तब लोगों को भी इसका विरोध करना था ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बार बार बोलते हैं कि भाई धुआं आ रहा है, तो वो हवा जब अभी आप देख रहे हैं अभी तो धुआं नहीं आ रहा ना यहाँ पे, लेकिन जब हवा का रूप होता है तो तब तो आता है। तब तो पूरे गांव में ही आता है, हाँ। गांव में भी आता है, तब क्या कर सकते हैं? तो क्या आपने शिक्षा विभाग को, उच्च अधिकारी को इस बारे में जानकारी बताई? सबको देखिए क्या बताएं? सर, ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मंदसौर में भी चल रही है, तो कौन क्या कर सकता है? दिया हमने लिख के। लेकिन बड़ी फैक्ट्री है, इसका मतलब विभाग कुछ नहीं कर सकता है। अब ये तो सर मैं इस बारे में नहीं कर सकती। क्या नाम है आपका? रमा राय।